राय रास्त लिए चलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएं। पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया में हर मुल्क के साथ बेहतर हो, मगर हर वक्त हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। हमने जमहूरियत के लिए कोशिश की, हमने इस मुल्क में अवाम के हकूक़ की कोशिश की, हमने हक़ हुक्मरानी की कोशिश की। वो चीज़ें कुछ हासिल तो की, मगर फिर हमें नज़र आता है कि जमहूरियत का नाम है और तरीका डिक्टेटरशिप का है। ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। जिसको चाहो पकड़ो, जिसको चाहो जेल में डालो और बाद में पूछा जाएगा। कोई इंसानी हकूक़ की बात नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स जिसको हम कहें वो नहीं है। आपके सामने स्पीकर है, इस असेंबली का स्पीकर है, मुल्क की वो असेंबली जिसने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया। सारी असेंबलियाँ कानूनन आइनन बराबर है, मगर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ का एहतराम सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए ये असेंबली इस असेंबली का जहाँ पे पाकिस्तान बना, जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल के हैसियत से आए, ओथ लिया, जहाँ पे लियाकत अली खान ने पाकिस्तान का पहला झंडा लहराया, उस असेंबली के मेंबर को बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी बात के, जो अभी तक कुछ पता नहीं है, कुछ हासिल नहीं हो रहा, उनकी तौहीन की गई। उसके घर में बच्चों के पास गए, फिर बचा क्या बाकी, कौन बच गए? फिर किस आम आदमी को अपने हक़ की ज़रूरत होगी कि वो अपना हक़ मांग सके, जब मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल अदारों के जो प्रोटेक्टर हैं, जो उसके कस्टोडियंस हैं, वो सेफ नहीं, मुल्क का MNA MPA सही ठीक नहीं, केस बनाओ, अंदर डालो, फिर देखा जाएगा। हरासमेंट है, लोगों को डराते हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए बना? पाकिस्तान बना है, आज़ादी मिली है कि हम इस मुल्क में अवाम की राय से अपनी हुक्मरानी करें। क्या सब कोई बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है कि पाकिस्तान की गिरफ्तारी ने जाराना अंदाज अपनाया हुआ है? कोई जाराना आप जब मीडिया इतना जाराना अंदाज, एहतजाज, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, क्या आपको बंद होने का ख़तरा है? बंद हो गए इसलिए कि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये इसलिए नहीं है कि कोई गिरफ्तार हो जा रहा, कोई जाराना हमारा नहीं है। हमारा कानून और आइन के हदूद में रहते हुए हम बात कर रहे हैं। हमने मांगा क्या है? सियासतदानों ने मांगा क्या है? जमहूरियत मांगी है ना हमने हक़ हुक्मरानियत मांगी है ना। हम क्या मांगते हैं, उसकी सज़ा ये मिल रही है। शाह साहब फरमाइएगा कि नैब के साथ कोई डील होने जा रही है या कोई इस तरह के मामलात भी चल रहे हैं? प्ली बारगेन की जो है वो दरख्वास्त ऑफ़र भी दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब के, नून लीग के सरबराह जो है वो प्ली बारगेन करके जा सकते हैं बाहर। आप लोगों के साथ भी कोई बातचीत हो रही है? जिस आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं उस आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी है? वो तो पहले भी कह रहे थे कि इनकी NRO हो गया है, सब कुछ हो रहा है, मांग रहे हैं, क्या क्या के थक गए कि फ्लोर पे आके किसी एक का नाम ले लो। क्या ये इनके पास बात करने को नहीं है, इसलिए बातें सिंध हुकूमत वज़ीर आला सिंध जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि छोटे सूबों को एक मरतबा फिर नज़रअंदाज किया जा रहा है। 116 अरब से ज़ायद अपने हिस्से के पैसे जो नहीं दिए गए। तरक्की देखें, 120 अरब रुपए सिर्फ सिंध के रोके हुए हैं, दूसरे सूबों को भी होंगे, मगर इतने तादाद में नहीं होंगे। 200 बिलियन का डेफिसिट है जो इनका एनुअल प्रोग्राम है, जो इनका बजट है, बजट में टारगेट है, उसमें 200 बिलियन का इनका लॉस हो रहा है, कम हो रही है रिकवरी। तो उसका शेयर तो सिंध के ऊपर अगर आता भी है तो 24-25 अरब आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। बिल्कुल कैलकुलेशन क्लियर है। या तो वो कहें कि हमारा फेल्यूर जो है वो 1000 अरब है, तो उसमें शेयर सिंध का 120 बन सकता है, या वो मान लें आके कि हमारी जो बजट डेफिसिट जा रहा है, जो बजट टारगेटेड है, उनमें से 1000 की कमी हुई है, तो फिर हम 120 पे राजी हैं। मुस्लिम लीग नून से या पोजीशन की दीगर जमातों से नैब के कानून को ख़त्म करने के लिए या तो
वसीतर सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए बातचीत बाकायदा हो रही है? एक मरतबा बात हुई थी जिसमें स्पीकर की अपनी सदारत में, उसमें लॉ मिनिस्टर भी था, उनका डिफेंस मिनिस्टर भी था, उनका इंटीरियर मिनिस्टर भी था, उनका पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वजीर भी थे, उनके और कुछ भी थे, हम भी थे। वहाँ डिस्कस हुआ और कहा कि जी यार बिल्कुल गलत है ये जो रिमांड का है या किसी को बगैर नोटिस के गिरफ्तार करना, 2-3 ऐसी चीज़ें थी वो हम ख़त्म ना, आप ले आए जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक अमेंडमेंट होगी, हम हाजिर हैं, अपोजिशन उसमें ताउन करेगी। हम सिर्फ नैब का नहीं, हम तो ये चाहते हैं वहाँ बैठ के कि जितनी लेजिस्लेशन है आओ बैठो बात करके करते जाए, क्योंकि हमने अपने ज़माने में 2008 में से लेके 13 तक, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कि सिवाय 139 मतलब 139 लेजिस्लेशन हुई जिसमें जॉइंट सेशन में भी थे, जिसमें सॉरी ये हमारे 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी थी, ये सारे कुछ थे। उनमें से सिवाय 2 पे डिबेट हुई और वो वोटिंग से बिल पास हुआ। बाकी 147 जो लेजिस्लेशन के बिल थे वो यूनानिमसली पास थे। वो रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि हमने अपोजिशन को ये सामने दिया कि ये ले, क्योंकि लेजिस्लेशन कानून जो है वो मुल्क के लिए होता है, किसी जमात के लिए नहीं होता, किसी पार्टी के लिए नहीं होता। हमारा कंसेप्ट, हमारी जो सोच थी यही थी कि ये सारे मुल्क के लिए है। तो आज हम नहीं है तो कल हमारे लिए होगा, हम अगर अपने लिए बनाएंगे तो कल अपनी वही लाख किसी और हुकूमत के लिए होगा। आपका समझते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है इन नैब के काले कानून को तब्दील करने में? कौन सा इदारा, कौन से लोग, कौन सी सियासी जमात है जो रुकावट बनी हुई है, आप लोगों को मिलने नहीं दे रही? जब आप पूछ रहे हैं, सवाल ही ऐसा कर रहे हैं तो उसका पता आपको होगा। शाह साहब ये बता दीजिए, MK वाले सिंध में भी आपसे नाराज़ हैं और वफाक में भी आपके साथ नहीं, क्या दोस्ती ख़त्म हो गई है उनसे या भी कोई राब्ता है? MK वाले मजबूर हैं, बेचारे बेबस हैं, आजकल वो बहुत कमज़ोर है, वो हुकूमत के साथ है, इसलिए वो जो हुकूमत आती है उनके साथ बेचारे खड़े हो जाते हैं, शरीफ लोग हैं। जेल जाने से पहले अवामी राब्ता मुहिम का फैसला किया था, अब पीपल्स पार्टी ने अवामी राब्ता मुहिम का फैसला किया है, क्या पीपल्स पार्टी भी नून लीग की तर्ज सियासत कर रही है? मेरे भाई आप समझते क्यों नहीं है? इस वक्त अजाब है, अजाब इस मुल्क में महंगाई का। आपसे सवाल पूछता हूँ, आपसे जिसने मुझसे सवाल पूछा है, क्या आज जो कुछ हो रहा है, महंगाई हो रही है, आप सेटिस्फाई हैं? आप चाहते हैं कि ठीक हो गया, सब ठीक है? आप बताएं, ईमानदारी से बताएं भाई। आदमी गैस का बिल आप उठे होंगे 1000 रुपया होगा, अभी उठे होंगे 6000 रुपया, आपके आगे पड़ा होगा, बेगम ने दिया होगा, ले 6000 का बिल। बिजली का बिल आप उठे होंगे जो 2018 में, 17 में देखे क्या था, 16 में देखे, ये अच्छी हुकूमत, अवामी हुकूमत थी, आप उठे होंगे, चीखे होंगे कि ये क्या हो रहा है। पेट्रोल देखे, आपका 5000 रुपया रख के बैठे हैं, रात को सोए, सुबह को उठे हैं, वो आपके 4000 रुपये हो गया। अरे भाई 5000 रखे, नज़र भी आ रहे हैं 5000 मुझे, ये 4000 कैसे हो गए? ताकि डॉलर की कीमत बढ़ गई। ये चीज़ें हैं, कोई आप सेटिस्फाई नहीं, गरीब आदमी सेटिस्फाई नहीं। तो हम अगर कोई कहते हैं कि हमें आवाम तक जाना चाहिए, सियासतदानों का काम ये है कि मुल्क में ये केसेस, ये जेल, ये जो कुछ भी है ये हम पे होता है, मगर आवाम की यार सुन तो ले। तो क्या करें फिर? सियासतदान अगर आवाम की बात न करे, नौजवान 1 करोड़ नौकरियों की बात की है, कोई प्लानिंग नज़र आई है आपको? 7वां महीना चल रहा है, 50 लाख घरों की बात की है, कोई नज़र आता है? हाँ, मजदूर बेरोजगार, नौजवान बेरोजगार, कोई चीज़ नहीं मिलती, नौकरियों पे पाबंदियां नहीं करने देंगे, तो फिर क्या करें सियासतदान? आपके लिए अगर नहीं निकलते तो फिर कहते हैं कि जनाब ये तो अपने चीज़ों के लिए लड़ते हैं। ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट, ये लॉन्ग मार्च, ये पब्लिक के राइट्स के लिए कि हुकूमत पे दबाव डाल के कहें कि ये कर्ज़ों के बोझ तले आप हमें मत दबाएं,
इस मुल्क में आप 117 रुपये 1,17,000 का आदमी मकरूज था। 2018 में 1,17,000 का चांडू मकरूज था। चांडू का बेटा जो अभी पैदा हुआ है, शायद हुआ है ना, सुना है, वो बेचारा कसूर नहीं है। वो अल्लाह अकबर की आज़ान कान में आती है तो उसकी जगह पे आया बेट, उसके बाद कहते हैं बेटा तू आज 1,17,000 का कर्जी है। जो अभी पैदा हुआ है उसको कहते तुम 2.25 लाख का कर्जी है। वो कहता है भाई मेरा 1 साल पहले पैदा हुआ, वो 1 लाख, मैंने क्या कसूर किया। तो ये तो इस मुल्क की हालत हो गई है। जो लोग कहते थे कि IMF के पास जाने से खुदकशी कर लूँगा, वो आदमी पाकिस्तान के 70 साल हिस्ट्री में पहला प्राइम मिनिस्टर है जो IMF के पास खुद गया है, खुदकशी दो गुजा। तो आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। और जो एंकर हजरात बैठ के बातें करते हैं, अल्लाह मान। शाह साहब ये बताएं कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे बात कर लूँ, इसकी बड़ी शाह साहब ये इसमें बहसबाजी ये है कि आप जितने मसाइल बताए, बहुत सारे मसाइल हैं जिसको आप एड्रेस करते हैं। हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि खुर्शीद शाह साहब जो है अवामी मसाइल के बजाय सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का केस लड़ रहे हैं। मैं अभी आपके सामने क्या लड़ रहा हूँ? अभी नवाज शरीफ की बात मैंने की है। नहीं, सबसे बड़ा असेंबली में तो 0.2% बात कवर होती है। यहाँ अवाम के सामने जो बात कर रहा हूँ मैंने कौन सी की है? आप घसीट के इधर लेके जा रहे हैं नवाज शरीफ के पास, मैं घसीट के अवाम के इशू की तरफ लेके जा रहा हूँ। अच्छा शाह साहब ये बताएं कि आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो एक इतला ये आई है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 28 तारीख शाम को 4 बजे नेशनल एक्शन प्लान पर जो है तमाम पार्लियामानी ग्रुपों का मुशावरती इजलास तलब किया है। क्या आप उसमें जाएंगे? क्योंकि आप क्या डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर शाह महमूद है? अच्छी बात है, वेरी गुड। फ्यूचर प्लान में नज़र आता है जब ये काम सारे वो करता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो अपनी सेक्रेटरी के थ्रू अपने सियासतदानों से, पार्लियामेंट्री लीडरों से रब्ते करें। मुझे खुशी है कि शाह महमूद को बहुत अहमियत दी जा रही है। इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबर होगी। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि एक छोटा सा सवाल है, तो अगर नाराज़ ना हो तो अपोजिशन कह रही है, खासतौर पर PTI कि पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज जो आवाम याद आई है वो महंगाई आवाम का नहीं बल्कि इनके अपने मसाइल हैं। केसेस पिंडी मुंतकिल हो गए हैं, स्पीकर आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी, उसके लिए एहतजाज किया जा रहा है। उससे पहले क्या महंगाई नहीं थी? उससे पहले बच्चे मकरूज पैदा नहीं हो रहे थे? आप आ जाए, मैं अपनी जितनी स्पीचेज हैं बजट की या दूसरी आपके पास भेज देता हूँ। न वहाँ आगा सिराज का जिक्र है, आगा सिराज का जिक्र है, न पिंडी का जिक्र है। पिंडी का जिक्र आप क्यों करते हो यार? वो तो हमारे पीपल्स पार्टी के नसीब में ही पिंडी है। हमारा तो मक्तलगाह पिंडी है। कभी आप शहीद करके भेज देते हैं, कभी फांसी पे लटका के यहाँ भेज देते हैं, कभी केसों में वहाँ भेजते हैं, कभी बीबी को पिंडी कोर्ट में से सज़ा दिलवा देते हैं कि इनको 7 साल कम सज़ा है, ज़्यादा सज़ा दो। ये सारे कारनामे पिंडी में होते हैं। अभी आप क्यों पूछते हो? हम तो इस मुल्क के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। इत्तेहाद आपने, अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर। अल्लाह ताला हम सबको पाकिस्तानियों को ताकत दे कि हमें ये यकजहती रही। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें इमेच्योरिटी का कि ये इतना बड़ा वाक़या हुआ, जंग लगने थी, हिंदुस्तान डिवाइड था और पाकिस्तान यकजा था एक जगह पे। मगर उस वक्त भी इमरान खान ने पूरी कोशिश की डिवाइड करने के लिए, पूरी कोशिश की कि जो पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग हुई उधर से उसने बैकआउट किया। जो सियासतदानों को पार्लियामेंट में बुला के ब्रीफिंग देने के बाद उधर से उसने बैकआउट किया, किससे रब्ता नहीं। उसने पूरी कोशिश की कि हम डिवाइड हो जाए, लड़े, मगर हमने मोदी को कामयाब होने नहीं दिया। हम खुद कामयाब हुए क्योंकि ये यकजहती जो सारी कौम ने देखी है, ऑल क्रेडिट गोज टू पॉलिटिकल पार्टीज। ओनली पॉलिटिकल पार्टीज बिलोंग टू अपोजिशन, नो अदर पार्टी। सर, शेख रशीद साहब ने कहा है कि बिलावल अगर बच्चा है बचकर खेले तो अच्छा है, वरना सियासत में मारा जाएगा। इस पर क्या रद्द है? देखें, वो ऐसे लोग हैं जिनका जवाब देना, मेरी बात मैं उनको जवाब दूं उनकी अहमियत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं उनको जवाब नहीं देता। वो अब मैं थैंक यू।